हमारे साथ यहाँ हैं जो पूर्व जिला महासचिव रह चुके हैं और बोर्ड के अगुवाई हैं, बीएसपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। वो काफ़ी लोग चर्चित हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। तो मेहंदी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि काफ़ी समय से लोग कहते हैं कि बीएसपी तो खत्म हो रही है, बीएसपी में वोट देना, फिर कोई बीएसपी में जुड़ता नहीं है, बीमारी में आगे है, ऐसा क्यों? आप थोड़ा सा इसमें बताएंगे, जनता देख रही है। जय भीम साथियों, पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो इतनी दूर से चलकर मेरे पास आए। मैं यह बताना चाह रहा हूं कि जो लोग यह बोलते हैं बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, पहले तो वो लोग सुन लें। बहुजन समाज पार्टी ना कभी ख़त्म होना है, ना होगी और ना हुई है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी नहीं है, मिशन मूवमेंट है जो भगवान बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से लेकर माननीय कांशीराम साहब जी से लेकर और आज के समय में बहन जी इस मूवमेंट को चला रही हैं। और यह जो बहुजन समाज पार्टी का जो हाथी निशान है वो निशान आज का नहीं है, भगवान बुद्ध की। अभी आप कहीं के जो स्तूप पर जाओगे तो सबसे पहले आपको स्वागत बंधन में हाथी का ही चिन्ह मिलेगा, ना कि और कोई घोड़ा नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, हाथी का ही चिन्ह मिलेगा कहीं भी कोई स्तूप पर जाओ। दूसरी बात, बाबा साहब ने का जो चिन्ह था वो भी हाथी था और माननीय कांशीराम साहब ने जो चिन्ह चुना वो भी हाथी चुना। वो बहन जी जो आज बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल चला रही हैं वह भी चिन्ह हाथी का है। तो पहले तो अपन को यह समझना होगा कि कभी भी बीएसपी ना ख़त्म होगी ना होने वाली है, चाहे दुश्मन लोग कितनी भी प्रकार से साजिश कर ले। जब हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज जागृत हो जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा और समझ जाएगा, उसी दिन हमारा बहुजन समाज पार्टी का उत्थान हो जाएगा। हमारे सांसद विधायक सब कुछ बनेंगे, क्योंकि लोगों ने यह भी देख लिया है कि बहुजन समाज पार्टी भगवान गौतम बुद्ध को मानने वाली पार्टी है और बुद्ध के अनुयायी लोग उस पार्टी में रहते हैं। आज तक इस पार्टी के लोग कोई भी संविधान विरोधी काम नहीं करते हैं और बाबा साहब के नियम विचारों से चलते हैं। और जो लोग यह बोलते हैं कि पार्टी ख़त्म हो गई, पार्टी कभी नहीं ख़त्म होती। यह मिशन मूवमेंट है, कभी नीचे, कभी गाड़ी नाव पे, कभी नाव गाड़ी पे, इस प्रकार का होता रहता है। और यह चीज़ भी समझ लें लोग कि जो चीज़ बनती है वह मिटती ज़रूर है, क्योंकि चाहे पुराने ज़माने में किले बनाए जाते थे, बहुत शोभनीय रहते थे, अच्छे लगते थे, लोग बहुत मेहनत करते थे, किले बना देते थे, आज वो खंडर में तब्दील हो गए हैं। यह इस प्रकार की भावनाएं कोई ना रखे। आज हमारा पल्ला नीचा है, कल भारी होगा। और वोट देने की बात कही आपने कि वोट बहुजन समाज पार्टी को क्यों दें। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी बहुजनों के लिए पार्टी है कि उसमें वोट देना अनिवार्य है, क्योंकि अन्य पार्टियों में आप वोट दे देते हैं तो कोई पार्टी ये नहीं कहती है बहुजन समाज के लोगों से कि आपने मुझको वोट दिया। खासकर चाहे किसी भी पार्टी में दे दो आप, चाहे कांग्रेस में दो, भाजपा में दो, चाहे अन्य पार्टियों में भी दे दो, तो बहुजन के जो अनुयायी लोग होते हैं जब कभी विपत्ति उन पर आती है तो अपनी अपनी पार्टी, जो सामान्यशाही पार्टी हैं, वो अपना अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। अंत में बहुजन समाज पार्टी का जो बहुजन समाज का व्यक्ति रह जाता है वह हाथ मलते रह जाता है। अतः बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देना जो बहुजन समाज के लोग हैं अनिवार्य है। और बहुजन समाज पार्टी एक वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है, उसमें सभी वर्गों को लेकर यह पार्टी चलती है, क्योंकि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। तो इसी प्रकार हम लोगों को छुआछूत भेदभावनाओं से कोई तात्पर्य नहीं रहता है। इसी प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो समाज है, जो भारत का संविधान है, उसी पर सभी लोग आधारित होकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं और बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। यही हमारा विनम्र निवेदन।